हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एंड प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? प्रोजेक्ट होने वाला है एक हमारा पासवर्ड जनरेटर। हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारे लिए क्या कर सके, जो हमारे लिए रैंडम पासवर्ड को क्या कर सके, जनरेट कर सके। आप सभी ने कभी ना कभी क्या करा होगा, पासवर्ड बनाया होगा। ठीक है, यूट्यूब पे आपने कभी पासवर्ड रखा होगा, या फिर आपने अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर कभी ना कभी पासवर्ड रखा होगा। और उस टाइम पे आपका सिस्टम आपको क्या बोलता है कि आई कैन जनरेट अ रैंडम पासवर्ड फॉर यू। मतलब वो आपको बोलता है ना, वो आपको आपको आपका सिस्टम बोलता है सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो आज वही सिस्टम हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आज हम लोग वही सिस्टम अपने डेवलपर सी प्लस के अंदर क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं। सो आई होप आप लोग रेडी होंगे। एंड आज का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे प्लीज़ बिल्कुल मिस आउट मत करना। एंड आप लोग चैनल पे जल्द से जल्द 1K करवा दो, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप में से है ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको वो है ना कमेंट करते हैं, और उनके कमेंट का बेसिकली क्या रहता है, रिस्पांस दिया जाता है। आप में से एक स्टूडेंट था जिसने मतलब बोला था कि नमपाई की बेसिकली प्लेलिस्ट अपडेट कर दो, तो उसको भी मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी। आप में से भी जब ये सी की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो ये सी की सीरीज़ भी, जो आप लोग ये सी लैंग्वेज की सीरीज़ देख रहे हो, ये भी किसी स्टूडेंट के बोलने पे ही हुई है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों में से कभी भी किसी की है ना पढ़ाई रुके। इसीलिए आप लोग भी मेरे से कनेक्टेड रहो, एंड आप लोग भी मेरा मोटिवेशन डूबने मत दो, ठीक है। आप लोग भी जब सब्सक्राइब करते हो तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ जो और लोग काम कर रहे हैं, हम सबका क्या है, मोटिवेशन बढ़ता है। एंड हम सब सोचते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। क्योंकि आप एक भी कमेंट करते हो तो उसका रिस्पांस आपको तुरंत मिल जाता है। एंड अगर आपकी कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व कर दिया जाता है। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। आज यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड जनरेटर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब देख लो डेवलपर सी प्लस में करना कैसे। तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आएगा, न्यू फाइल पे टैप करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे। एंड माइक को थोड़ा दूर कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम कंसोल एप्लीकेशन पे टैप करेंगे, एंड सी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे टैप कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, एंड यहाँ पे अब हमारे सामने नाम आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोगों ने कौन कौन से बना चुके हैं। मैंने अभी तक तुम लोगों को ग्रोसरी सिस्टम और नंबर कैसिंग की बना दिया। फेबुलॉसी सीरीज मैंने नहीं बनाई है तुम लोगों को, बट ये मैं तुम्हें जल्दी बनाना सिखा दूंगा। आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग एक पासवर्ड जनरेटर को क्या करने वाले हैं, बेसिकली बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग एक पासवर्ड जनरेटर बनाने वाले हैं, जो कि तुम लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया देने वाला है कि पासवर्ड जनरेटर किस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये देख सकते हो तुम लोगों के सामने तुम्हारी स्क्रीन लोड हो चुकी है, ठीक है। मैं तुम्हें फिर बता देता हूँ, डेवलपर सी प्लस का देखो हम लोग यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ना हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसमें हमें बेसिकली सी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, और बेसिकली अपना सी शार्प के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमको कोई भी है ना एक्स्ट्रा फाइल को क्या करना पड़ता है, डाउनलोड नहीं करना पड़ता। इसके अंदर सब कुछ क्या रहता है, पहले से ही ऑलरेडी क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, बिगनर्स के लिए बहुत ही बिगनर फ्रेंडली हो जाता है। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसी को क्या करो, बेसिकली डाउनलोड कर लो। एंड इसमें बेसिकली एक सेटिंग कर लो जो मैंने तुम लोगों को बताई थी, ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक सेटिंग बताई थी, ठीक है, कि यहाँ पे तुम लोग जाके टूल्स पे जाके, यहाँ पे अपने एडिटर ऑप्शन पे जाके, यहाँ से है ना फॉन्ट साइज को क्या कर लेना, बड़ा कर लेना, ताकि तुम लोगों को क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड कलर पे जाने के बाद ये सिलेक्ट थीम वाला जो ऑप्शन है, तो इस पे जाके तुम लोग विजुअल स्टूडियो की जो थीम है इसको सिलेक्ट कर लेना। मैंने तो सिलेक्ट कर रखी है इसी थीम को, तो इसी वजह से बेसिकली क्या है, बेसिकली मेरे सामने इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आई होप तुम लोग रेडी होंगे। एंड चलो आ जाओ, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या चाहिए, हमको है ना 3 लाइब्रेरीज चाहिए रहेंगी, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बेसिकली पहले ही बता दिया हम लोगों को। और इस प्रोजेक्ट को हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे, तो यहाँ पे हमको 3 लाइब्रेरीज चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमको चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए बेसिकली टाइम एच की भी लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है, ठीक है। पहली लाइब्रेरी है हमारी इंक्लूड स्टूडियो की, और हमारी क्या है, हमारी लिप की लाइब्रेरी है। एंड तीसरा हमारी टाइम की लाइब्रेरी है, ठीक है। ये करते क्या है, तो मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है, कि ये वाली जो लाइब्रेरी है ये क्या करती है, ये इसको मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि इसको मेरे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जो आपकी लाइब्रेरी है ये क्या करती है, ये जो आप बेसिकली आप प्रिंट एफ, एक सेकंड के लिए, जो आप बेसिकली क्या करते हो, जो आप प्रिंट एफ का यूज़ करते हो, ठीक है, इसके अलावा जो आप स्कैन एफ का यूज़ करते हो, तो वो बेसिकली इसी लाइब्रेरी की वजह से यूज़ कर पाते हो। इसके अंदर क्या रहते हैं, ये फंक्शंस आपको, ये फीचर्स क्या करे जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग क्या करोगे, जो आप लोग रैंड का यूज़ करने वाले हो, जो कि रैंडमली आपके लिए क्या करेगा, पासवर्ड बनाएगा, जिसको हम इसमें क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो वो बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओगे, इसी की मदद से क्या कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो आपकी टाइम है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जब आप है ना, ये आपके सिस्टम को क्या करेगा,
जितनी बार आप रन करोगे, ठीक है, उतनी बार ये आपको क्या करेगा, रैंडम बार बार आप यहाँ से रैंडम कैरेक्टर को आप रैंड से चूज तो कर पाओगे, बट ये जो हर बार जो रैंडमनेस आएगी ना, वो आपको क्या करेगा, टाइम के हिसाब से क्या करेगा, टाइम आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपकी क्या करेगा, ये आपके सिस्टम में क्या करेगा, एक तरीके से आपकी रैंडमनेस को क्या करेगा, बेसिकली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ये क्या होगा, बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो प्रोवाइडर होता है, ठीक है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको सीड, ठीक है, आपका जो रैंडम सीड है वो क्या करेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा। मतलब यहाँ से आपके इस सिस्टम को आपने पावर दे दी, रैंड से आपने पावर दी आपके सिस्टम को कि भाई तुझे मैं अलाउ करता हूँ कि तू कोई से रैंडम कैरेक्टर को चूज कर, ठीक है। और यहाँ सीड से आप उसको है ना हर बार क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। यहाँ से आपने उसको एक बार यहाँ से उसने आपने उसको एक बार पावर दे दी, ठीक है, और यहाँ से आप उसको हर बार क्या कर रहे हो, बेसिकली ये बोल रहे हो, ठीक है, जब आप टाइम लगा देते हो तो आप उसको बोल रहे हो कि तुझे सिर्फ एक बार रैंडम कैरेक्टर नहीं चूज करना है, तुझे बार बार रैंडम कैरेक्टर चूज करना है। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा पासवर्ड क्या रहे, हमारा जो पासवर्ड जनरेटर है वो हर बार क्या करे, अलग अलग कैरेक्टर्स का यूज करे और हर बार क्या करे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्या करे, बिल्ड कर सके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, इसका हमको कोई यूज नहीं है। एंड यहाँ से अब हम अपना प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, बेसिकली शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से अब आ जाते हैं, यहाँ से हमारा बेसिकली हमारा कोड यहीं से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ से चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इंट लेंथ लिखने वाला हूँ, ठीक है, इंट लेंथ लिखने वाला हूँ। एंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ लेंथ के साथ आई लिखने वाला हूँ। ये हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक है, एक होने वाला है हमारे कैरेक्टर के लिए और आई होने वाला है हमारे किसके लिए, लूप के लिए होने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या बता चुका हूँ, बेसिकली लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ से आप बेसिकली आपका मेन काम क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग इसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, आप लोगों के सामने, यहाँ पे आपके सामने है ना, रैंडमली अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली कैरेक्टर्स को क्या करने वाले हैं, बेसिकली रखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। यहाँ पे अब हम रखेंगे QRSTUVWXYZ। इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, अपने सिस्टम को क्या कर रहे हो, टाइप कर रहे हो कि भाई तुझे क्या करना है, इसमें से क्या करना है, बेसिकली लेना है। पाइथन में हम रैंडम रैंडेड का यूज़ कर लेते थे, वहाँ पे हम लोग इंपोर्ट रैंडम का क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी हम कुछ उसी का तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब हमारे पास एस्काई कैरेक्टर्स हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हमको यहाँ पे लेटर्स डालने पड़ रहे हैं। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ABC का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे होंगे बिग लेटर्स होंगे, ये जो ये वाले लेटर्स हैं ये हमारे स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं ABCDEF, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, ABCGHIJKLMNOP, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे QRSTUVWXYZ, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे अब हमने रैंडम कैरेक्टर को क्या कर दिया, बेसिकली ये हो चुका है क्या, LMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड यहाँ पे अब हम लास्ट नंबर क्या करेंगे, 10 ऐड नहीं करेंगे। 10 क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि 10 कुछ नहीं होगा, 10 होगा 1 और 0 होगा, और तो वो उसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी जगह हम क्या ऐड कर देंगे, इसकी जगह हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, 10 को हम ऐड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो जनरली क्या हो जाता है, 1 और 0 हो जाता है, तो उसको ऐड नहीं करा जाता। ओके, सो ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अब हम ध्यान से देखने की कोशिश करो, अभी आप लोगों को समझ आ चुका है ये क्यों दिया है हमने, हमने ये इसीलिए दिया है ताकि हमारा सिस्टम क्या करे, ये हमारा सिस्टम क्या करे, इसी के अंदर से क्या करे, कोई से रैंडमली क्या करे, इसके अंदर से कुछ भी क्या करे, चूज करे, ठीक है। सो ये जो आपने बेसिकली क्या करा है, रैंड दिया है, जो आप एस रैंड का यूज करोगे वो रैंडमली इसी में से क्या करेगा, कुछ सिलेक्ट करेगा, और जो आपने टाइम लगा दिया है तो वो हर बार जितनी बार आप कोड को रन करोगे तो हर बार क्या करेगा, कुछ ना कुछ रैंडमली यहाँ से सिलेक्ट करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्रिंट अप लिखने वाले हैं, सॉरी कैपिटल क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अपना लिखेंगे प्रिंट अप लिख देंगे। एंड प्रिंट अप लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम यूजर को बता देंगे कि भाई यह स्वागत है आपका, ठीक है, एंटर पासवर्ड जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या स्वागत है, बेसिकली एंटर, सॉरी यहाँ पे एंटर पासवर्ड लेंथ, यहाँ पे हम यूजर को ये नहीं बोलेंगे कि पासवर्ड जनरेटर में स्वागत है, हम यहाँ पे यूजर से बोलेंगे कि तुझे पासवर्ड की लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे यूजर से बोलेंगे कि भाई तुझे पासवर्ड की लेंथ कितनी चाहिए। अब यहाँ पे पासवर्ड की लेंथ पूछने के बाद, ठीक है, जब यूजर हमको क्या करेगा, यूजर हमको क्या कर देगा, यूजर हमको लेंथ बताएगा, ठीक है। सो उस लेंथ को यूजर से लेने के लिए, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, %d का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम %d का यूज करेंगे क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, और लेंथ कितने में चाहिए, यूजर हमें लेंथ बताएगा ना, तो यूजर बोल सकता है 4 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, 5 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, तो
ये सब क्या होगा, ये सब बेसिकली नंबर में आएगा, तो इसे हमने परसेंटेज डी लिख दिया, ठीक है। एंड इन सभी को हम क्या करेंगे, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा सी लैंग्वेज के अंदर हमको तुरंतली क्या करना पड़ता है, इन सभी को क्या करना पड़ता है, जो भी चीज़ आप यूजर से लेते हो उसको आपको तुरंत क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो आपने परसेंटेज डी की मदद से यूजर से क्या ले लिया, यूजर से पूछा कि तुझे कितने पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। यूजर बोलेगा कि 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ से पूछा उससे कि कितने डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, यूजर ने बोला 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, और जैसे ही उसने बोला 4 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, तो वो चीज़ आपने अपने लेंथ के अंदर क्या कर ली, सेव कर ली, ठीक है। मतलब आपने यूजर से पूछ लिया, पूछा किससे, परसेंटेज डी से, और उसके बाद आपने क्या करा, उसको लेंथ के अंदर सेव कर दिया। आई होप इतना मैं आप लोगों के लिए क्लियर हूँगा, इतना आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कैरेक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली 100, ठीक है। अब ये क्यों लिखा गया है मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली जरा समझने की कोशिश करो, ये मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा जो मैक्सिमम आपकी क्या है, बेसिकली 100 लेंथ ही क्या है, बेसिकली अलाउ है, ठीक है। जो आपने बेसिकली मैक्सिमम जो आपने यूजर से बोला ना कि पासवर्ड की लेंथ बता दो भाई, कितनी पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी, अगर यूजर 1000 मतलब कभी कभी देखो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर आप अपना क्या करोगे कभी भी है ना, कोड्स वगैरह किसी भी एक्सपर्ट को दिखाओगे ना, तो वो आपकी कोड में गलतियां ढूंढेंगे, ठीक है। उनका ये काम ही होता है, ठीक है। उनको हम क्रिटिक्स कहते हैं। तो बेसिकली आपके पासवर्ड में, यहाँ पासवर्ड जनरेटर में क्या मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक ये हो सकती है कि जब आप अपने पासवर्ड, इसको बेसिकली ग्लिच कहते हैं, ठीक है, कि आपके 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 कोड में कौन सा ग्लिच आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे कोड में एक ग्लिच आ सकता है अगर हम यहाँ पे लेंथ ना सेट करें, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया है कि पासवर्ड की लेंथ बता दो, लेकिन आपने अपने सिस्टम में ये लिमिट लगाएंगे, अगर आप अपने सिस्टम में ये लिमिट नहीं लगाते हो, कैरेक्टर पासवर्ड यहाँ पे 100 नहीं सेट करते हो, तो इसका मतलब है कि कोई आपके पासवर्ड जनरेटर में लिख दे कि मुझे है ना 100 मुझे 4 डिजिट का पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे 1000 डिजिट का पासवर्ड चाहिए, और अगर ऐसा वो लिख देता है एंड आपने तो कोई लिमिट लगाई नहीं है, तो आपका सिस्टम फिर 1000 डिजिट का पासवर्ड बनाएगा और वो सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 1000 डिजिट का कोई पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, 4 या 6 डिजिट का होता है, बट फिर भी बेसिकली क्रिटिक्स का काम होता है आपके सिस्टम में कोई ग्लिच फाइंड करना। इसीलिए यहाँ पे हम पहले से ही क्या कर देते हैं, बेसिकली लिमिट लगा देते हैं कि आप 100 डिजिट तक का आपको क्या है, बेसिकली अलाउ है कि मैक्सिमम आप 100 की लेंथ तक क्या है, बेसिकली लेंथ अलाउ है। बट हालांकि कोई उतना जाता नहीं है, जब सब लोगों को दिख जाता है कि इसमें पहले से ही पासवर्ड की क्या डली हुई है, लेंथ डली हुई है, तो बेसिकली कोई भी उसको ट्राई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पासवर्ड की क्या है, लेंथ डली हुई है। तो ये हमारा एक क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशन है। इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम अपना एस रैन का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एंड एस रैन का यूज करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमने टाइम को लिया था, ठीक है, उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे अब हम टाइम का यूज करेंगे एंड इसको हम 0 सेट कर देंगे। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली रैंडम को चेंज करने के लिए, अब जरा समझने की कोशिश करना इस ये क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग समझने की कोशिश करना। जो आप रैंडम को क्या करते हो, रैंडम को चेंज करने के लिए, ठीक है, चेंज करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। ध्यान से, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, ठीक है। सो ये रैंडम को चेंज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यूज करते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। रैंडम को चेंज करने के लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। मतलब देखो जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। विदाउट दिस क्या होगा, ठीक है, विदाउट दिस क्या होगा, ठीक है, इसके बिना क्या होगा, ठीक है, इसके बिना क्या होगा, ठीक है। हर बार क्या आ जाएगा, हर बार है ना सेम पासवर्ड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, सेम पासवर्ड आ जाएगा। इसके अगर आप इसके बिना जाओगे तो हर बार सेम पासवर्ड आएगा, लेकिन अगर आप इसके साथ जाओगे, विद दिस जाओगे, ठीक है, सो क्या होगा, ठीक है, हर बार क्या आ जाएगा, हर रन पे न्यू पासवर्ड आएगा, ठीक है। क्या आएगा, हर रन पे न्यू पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। हर रन पे क्या आएगा, एक न्यू पासवर्ड आएगा, ठीक है। सो यही तो हमारा काम है, यही यही तो हमारा काम है, ठीक है। मतलब हम क्या बना रहे हैं, पासवर्ड जनरेटर बना रहे हैं ना, तो हर बार क्या होना चाहिए, वो एक रैंडम पासवर्ड बनाना चाहिए और वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर हर बार सेम पासवर्ड बनाएगा तो वो तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अगर उसको सेम पासवर्ड बनाना होता है तो हम उसको क्यों यूज करते हैं, हम खुद से कोई सेम पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। अब जरा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं एंड अब हम अपने मेन लॉजिक के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अब हमारा कोड बचा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम
लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लिखेंगे। फॉर लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, आई, ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे अब हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आई इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्मॉलर कर देंगे बेसिकली किससे, लेंथ से, ठीक है, हमने आई को लेंथ से क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमने आई को के साथ क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। अब ये क्या होता है, इसकी चीज के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना क्या करता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखोगे आप लोग ये होता क्या है, ठीक है। सो इसको एक सेकंड के लिए रुको, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना है ये होता क्या है, ठीक है। पहली चीज तो समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये जो आपने लिखा है फॉर आई, क्या है ये, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, से लेंथ तक, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपने जो लूप स्टार्ट करा था ना, तो लूप आपका किससे स्टार्ट होगा, लूप आपका है ना हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। मतलब इस तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपके सामने क्या करे कोई बेसिकली समझने की कोशिश करना, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अगर लेंथ, ठीक है, लेट सपोज करो, अगर लेंथ क्या हो बेसिकली, अगर लेंथ लेट सपोज करो कोई बोल दे कि मुझे 5 लेंथ का क्या चाहिए, मुझे है ना एक पासवर्ड दे दो, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि 5 लेंथ का पासवर्ड दे दो, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली है ना 5 क्या करेगा, 5 बार लूप को चलाएगा। तो उस लूप को बेसिकली 0 से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले से एक फिक्स वैल्यू डालनी पड़ेगी कि भाई लूप किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और बार बार क्या, और उसी के साथ क्या करना पड़ेगा, उसी के साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाते जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर क्या स्टार्टिंग हमेशा 0 से हो रही है, तो जब बेसिकली लूप 1 टाइम रन करेगा, ठीक है, जब लूप क्या करेगा, तो लूप को क्या करना पड़ेगा, लूप को है ना बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लूप 1 टाइम रन करेगा, सेकंड टाइम रन करेगा, थर्ड टाइम रन करेगा, फोर्थ टाइम रन करेगा, ठीक है। सो इस हिसाब से बेसिकली आपका क्या करेगा, बेसिकली रन करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और ये जो आपने क्या लगा रखा है, ये जो आपने बेसिकली क्या लगा रखा है, ये प्लस प्लस लगा रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर बार जब लूप चलता रहेगा तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसको अगर इसको आप नहीं लगाओगे तो आपका लूप क्रैश हो जाएगा। बेसिकली आपने अपने लूप को 1 टाइम रन करा, फिर लूप फिर से पीछे आ जाएगा, ठीक है। और हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, लूप को कंटिन्यूअसली क्या करते जाना है, रन करते जाना है। इसलिए हमने क्या करा, इसका लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि इसका तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। सो ये हो चुका है। अब जरा क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम वापस आते हैं, ठीक है, एंड मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा इंट लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, हमने लिख दिया इंट इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। ध्यान से देखने की, अब ये लाइन देखने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। इंट इंडेक्स लिख दिया, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने रैंड लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली, यहाँ पे हमने लिख दिया 62, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 62। अब ये 62 क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, जो अपना जो हम अपने सिस्टम को बोल रहे हैं कि भाई तुझे ना 62 डिजिट्स के बीच में से ही क्या करना है, कुछ ही क्या करना है, 62 डिजिट्स के बीच में से ही तू क्या कर सकता है, बेसिकली क्या कर सकता है, टोटल 62 डिजिट्स में से ही तू क्या कर सकता है, बेसिकली चूज कर सकता है। टोटल आपको 62 डिजिट्स ही हैं, ठीक है। टोटल आपके पास क्या है, 62 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, कैरेक्टर्स का है इसको, ठीक है। तो आप 62 कैरेक्टर्स के बीच में से क्या कर सकते हो, कुछ चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब ये लाइन ध्यान ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ पे अब हम लिख देंगे आई, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैरेक्टर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, कैरेक्टर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इंडेक्स के, ठीक है। ये लाइन क्या होती है, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यही लाइन सबसे ज्यादा बच्चों को क्या लग जाती है, टफ लग जाती है। तो इस लाइन को मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा, बट एक सेकंड के लिए रुको, हम अपने पूरे कोड को क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, ताकि फिर आप लोग क्या करो, इसको फिर हम लोग क्या करें, इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब ये जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। मैं इस लाइन को समझाऊंगा, पासवर्ड आई वाली इस लाइन पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे आप लिख दोगे पासवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे लेंथ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप इस इक्वल करके इसको क्या कर दोगे, इसको यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, ठीक है। एंड सॉरी, इसको आप क्या करोगे, इसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, इसको आप कर्ली ब्रेसेस, एक सेकंड के लिए इसको आप ब्रेसेस के अंदर क्या करोगे, इसको आप 0 के साथ क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, ठीक है। सो ये इसको आप 0 के साथ क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करेंगे बेसिकली प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट अप लिख देंगे। एंड प्रिंट अप लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जनरेटेड पासवर्ड यहाँ पे अब बेसिकली यूजर को क्या कर देंगे, बेसिकली बता देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अपना क्या, जनरेटेड पासवर्ड, एक सेकंड के लिए रुको। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है। अब ये ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे हमने लिख दिया जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है। एंड पासवर्ड क्या आया है, वो तो बेसिकली हमारा एस के अंदर है, परसेंटेज एस के अंदर है, वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। एंड
इसके बाद यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, पासवर्ड वाले वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिकली पुट कर दिया। अब जरा जल्दी से ऊपर वाली लाइन पे आ जाते हैं कि ये लाइन हमारी क्या कह रही थी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये जब बेसिकली आप लोग क्या करते हो, बेसिकली इस तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये लाइन क्या करती है, मतलब है ना, हर बार देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो कहाँ पे क्या है। ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब क्या करती है, जैसे आपने लिखा, जैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल दूं कि आप लोगों ने क्या कर दिया, इस लाइन का मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मतलब पासवर्ड को क्या करती है, पासवर्ड की हर पोजीशन किसी रैंडम कैरेक्टर के इक्वल बनाती है, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, मतलब जैसे हमारा क्या करा किसी पासवर्ड में, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये है ना कैरेक्टर्स, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, हमारे कैरेक्टर्स क्या है, ये है, ठीक है। ये है हमारे कैरेक्टर्स, ठीक है। सो अगर बेसिकली किसी यूजर ने क्या बोला, यूजर ने है ना क्या लिख दिया, यूजर ने लिख दिया बेसिकली क्या लिखा, इंडेक्स में यूजर ने 2 लिख दिया, ठीक है। सो 2 लिख दिया यूजर ने, तो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1 है, ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या है, ये 2 है। तो बेसिकली अब पासवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। सो मतलब आप एक तरीके से समझने की कोशिश करो, जितनी बार लूप रन करेगा उतनी बार ये क्या करेगा, पोजीशंस को चेंज करेगा। और उस पोजीशन को, ठीक है, मतलब एक बार लूप रन करा, ठीक है। अगर ये एक तरीके से समझो कि अगर इंडेक्स पे क्या है, 2 है, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेगा, उसके 2 को क्या करेगा, उसको है ना कैरेक्टर के बराबर कर देगा, ठीक है। सो अगर इंडेक्स 2 है तो क्या उसको क्या कर देगा, सेकंड कैरेक्टर के बराबर कर देगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर ये होगा, सेकंड कैरेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर लेट सपोज करो क्या है, इंडेक्स 4 है तो उसको फोर्थ कैरेक्टर के बराबर कर देगा। तो फोर्थ कैरेक्टर अगर ये है, ठीक है, तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में डी आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके इंडेक्स को ना कैरेक्टर के क्या कर रहा है, बराबर कर देता है, ठीक है। अगर किसी ने इंडेक्स 4 चूज करा तो उसको क्या करेगा, 4 कैरेक्टर के बराबर क्या कर देगा, ठीक है। बट अब इसमें एक एक समस्या आ जाती है, समस्या नहीं कहेंगे, इसमें बेसिकली एक चीज आ जाती है कि बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पर रैंडम को क्या करा है, यूज करा है, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, हमने रैंडम को यूज करा है। तो ये जो ये बार बार है ना, ये जो आप लोग ये जो रैंडम कैरेक्टर देखते हो, ये बार बार शफल हो जाते हैं। मतलब अगर क्या है, बेसिकली पिछली बार आपने 4 लिखा और 4 पे क्या आ रहा था, डी आ रहा था। तो इस बार जब वो शफल हो जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि 4 पे क्या आएगा। इसी वजह से रैंडम कैरेक्टर्स क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे बार बार रैंडम कैरेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट F10 से करेंगे, तो यहाँ पे कंपाइल कर देते हैं। अब ये जैसे आप कंपाइल करोगे तो इसका आप क्या नाम दे दो, इसका आप नाम दे दो बेसिकली क्या रख दो, पासवर्ड रख दो, ठीक है। ये क्या है, हमारा पासवर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका है। अब जैसे आप इसको रन करोगे, कंपाइल करोगे आप इसको, जैसे ये कंपाइल होगा, हो रहा है, ठीक है। एंड इस यहाँ पे मुझे वीडियो को थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ा था एक्चुअली में, यहाँ पे हमसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, बहुत हल्का सा। यहाँ पे हमने लेंथ पे ना, यहाँ पे ये क्या करा था, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, इस वजह से उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा था। एंड इसके अलावा ये जो आपने कैरेक्टर्स लिखे ना, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी में क्या कर गया, बताना भूल गया कि सी में ना सारे कैरेक्टर्स को एक ही लाइन में लिखा जाता है। यहाँ पे हमने इन कैरेक्टर्स को ये फर्स्ट लाइन में लिख दिया और ये सेकंड लाइन में लिख दिया, इस वजह से ये गलत हो रहा था। तो दो चीज़ें आप फिक्स करोगे, यहाँ पे आपको ये सेमी कोलन लगाना था, मैंने नहीं लगाया था, ठीक है। एंड इसको बेसिकली क्या करोगे, इसको ऊपर वाली लाइन में लिख दोगे, मतलब इसको इसी लाइन में लिख दोगे। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि बेसिकली ये है ना, मतलब बहुत एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। आपको इसे उसी लाइन में लिख देना है। तो आप इसको बैक स्पेस करके यहाँ पे इसके आगे से ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या करो, इसको है ना क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको इसी के आगे क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। एक्चुअली में क्या होता है कि सी के अंदर ना आप बेसिकली इस तरीके से क्या कर सकते हो, लाइन को क्या कर सकते हो, बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या रहता है सी के अंदर है ना, एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो भी क्या करो, बेसिकली आप मैं आप लोगों को समझा दूँ, स्ट्रिंग को आप है ना 2 लाइन में तोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं होता सी के अंदर, सी में ना जो आपकी स्ट्रिंग होती है, ये जैसे ये हमारी स्ट्रिंग थी, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, तो इसको हमेशा एक ही लाइन में लिखा जाता है। इट डजेंट मैटर कि वो स्ट्रिंग क्या हो जाए, बेसिकली कितनी भी बड़ी हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो आप लोग क्या करो, इसको है ना बेसिकली इसी के, बेसिकली ये ऐसा था ना, अभी आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ, ये इस तरीके से लिखा हुआ था। तो इससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसको आप क्या करो, यहाँ से बैक स्पेस करो, इसको बैक स्पेस करो एंड यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। सो आप इसको क्या करो, इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दो, जहाँ से आपने जेड खत्म करा था, तो आप इसको इसी के आगे से क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, ठीक है। एंड जेड के बाद आप 0 लगा दो, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो इस तरीके से आप लगा दो, हमने 0 भी नहीं लगाया था, तो ये एक और रीजन हो गया था, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा एरर था कि यहाँ पे सेमी कोलन लगाना है, तो आप वो सेमी कोलन लगा दो, ठीक है। एंड बस आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
एंड ये बेसिकली चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो F10 का आप यूज़ करो, जैसे ही F10 का यूज़ करोगे तो कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कंपाइल हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, बेसिकली रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कोड रन हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो पासवर्ड की लेंथ पूछ रहा है मेरे से। तो मैंने इसको 4 लेंथ का एक पासवर्ड बोल दिया कि मुझे 4 लेंथ का पासवर्ड चाहिए। अब जैसे एंटर करोगे तो देखो इसने आपको एक पासवर्ड दे दिया AF4 के, ठीक है। ये एक रैंडम पासवर्ड है इसने दिया है, ठीक है। अब फिर से हम क्या करें, इसको रन करें, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँ, अब मैं इससे फिर से एक 4 लेंथ का पासवर्ड मांगू, तो देखो इसने फिर से मेरे को एक अलग पासवर्ड दिया HJIK, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, बेसिकली तुम लोग है ना पासवर्ड देखते जाना, ठीक है। अभी जो पासवर्ड मैंने मांगा वो क्या था, वो था HJIK। अब मैं इससे फिर से एक 4 लेंथ का पासवर्ड मांगूंगा, तो ये देखो इसने मेरे को पासवर्ड दिया CAM5, ठीक है। तो मतलब ये बार बार क्या करेगा, आपको है ना अलग अलग लेंथ का क्या करेगा, बेसिकली पासवर्ड दे देंगे आप लोगों को, क्या रहता है कैपेबल रहता है। एंड पासवर्ड क्या रहेंगे, बेसिकली टफ रहेंगे, तो वो बेसिकली कोई भी इसको क्या कर पाएगा, बेसिकली क्रैक नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लेंथ का पासवर्ड मांगूंगा, तो ये देखो ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ANFMR9, ठीक है। अब मैं इससे क्या करूँ, अब मैं इससे है ना थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, अगर हम इसको 10 लेंथ का पासवर्ड दे दे, ठीक है, तो ये देखोगे कि पासवर्ड और ज्यादा क्या हो चुका है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो जितना ज्यादा आप इसमें लेंथ बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड आइडियली अगर आप 4 लेंथ का पासवर्ड बना रहे हो, तब भी ये क्या रहेगा, ओरिजिनली ये कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, ठीक है। इस पासवर्ड को क्रैक नहीं करा पाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना कि आप लोग इससे है ना पासवर्ड ले लो एंड आप लोग उसे अपने फ़ोन में सेट कर दो और आप भूल जाओ, क्योंकि ये आपके लिए पासवर्ड बना देगा लेकिन ये आपके लिए पासवर्ड सेव नहीं करेगा। तो आप लोग अगर इससे पासवर्ड ले रहे हो तो उसको कहीं पे एक जगह पे लिख लेना, नोट कर लेना, या फिर उसको अपने है ना बेसिकली सेव बॉक्स के अंदर क्या कर लेना, सेव कर लेना, या फिर नोट करके रख लेना, ठीक है। क्योंकि हाँ, ये पासवर्ड बनाते तो अच्छा है, लेकिन पासवर्ड को याद रखना क्या रहता है, फिर आपके ऊपर रहता है, ठीक है। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इससे पासवर्ड ले लो और आप उसको है ना सेट कर दो अपने फ़ोन वगैरह में किसी इंपॉर्टेंट चीज़ में, एंड आप उससे भूल जाओ, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम रहती है। ये उसमें पासवर्ड जनरेटर का कोई रोल नहीं रहता। तो इसी के साथ ये था हमारा बेसिकली एक रियल प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व करा है, जिसको हमने आज के लेक्चर में टैकल करा है। और ये चीज़ आपने अपने कभी ना कभी देखी होंगी, क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी बेसिकली है ना गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, या फिर यूट्यूब, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे आप लोगों ने अकाउंट बनाए होंगे। तो आपका कीबोर्ड आपको सजेस्ट करता है कि वो आपको सजेस्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो वो बेसिकली कैसे सजेस्ट कर पाता है, उसके पीछे पूरा का पूरा ये प्रोसेस रहता है। आज हमने उसी को अपने क्या करा, डेवलपर C+ के अंदर बना लिया, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना प्लीज़ से प्लीज़, एंड जल्द से जल्द 1K करवा दो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।